मैंने आप सबसे कहा था कि पार्ट 2 जल्दी आएगा और आ गया। सो इट्स द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर लाइट, चैप्टर 6 फॉर क्लास 6 ICSE। वेलकम टू द चैनल लर्न विद अंशिका सिंह। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट से। चलिए देखते हैं। ये पैरा है रेज एंड बीम्स ऑफ लाइट का, आप ये देख लो। ओके, पेज नंबर ऑल्सो यू कैन सी, पेज नंबर 69. Now let's carry on. A very fine and narrow path of light is called a ray of light. एक बहुत फाइन एंड नैरो पाथ है लाइट का, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। नैरो यू कैन से बहुत पतला पाथ होता है जो लाइट का, उसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रैवलिंग। तो ये जो रे है वो रिप्रेजेंट होता है एक लाइन के थ्रू, जिस पे एक एरो हेड होता है शोइंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करते हुए जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करी है, जिसे आप फिगर 6.7 देख सकते हैं, अरे ऑफ लाइट का फिगर। इसमें आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक एरो हेड बना है, जिससे कि ये शो हो रहा है कि लाइट राइट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, किस डायरेक्शन में जा रही है वो इसमें शो कर रहा है, और ये एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक एरो हेड भी है। इसका मतलब ये एक रे है, और एरो हेड क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन। अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। एक कलेक्शन रेज ऑफ लाइट का, किरणों का, रेज को हम किरणों कहते हैं, किरण ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। ओके, वो कहलाता है बीम ऑफ लाइट। एनी सोर्स ऑफ लाइट, स्मॉल और बिग, ऑलवेज गिव्स आउट अ बीम ऑफ लाइट। कोई भी सोर्स, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमेशा बीम ऑफ लाइट ज़रूर, मीन्स इट गिव्स अस बीम ऑफ लाइट ऑलवेज। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रेज ऑफ लाइट इन अ बीम, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो डायरेक्शन पर डिपेंड करते हुए रेज ऑफ लाइट में, एक बीम में, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स का हो सकता है। लेट्स सी व्हाट आर दिस 3 टाइप्स। 3 टाइप्स वो हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और सेकेंड टाइप है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड थर्ड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। सो लेट्स सी द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, this one. Parallel beam of light. Received light rays received from a very distant source such as the sun are considered to be parallel. Means जो लाइट की रेज जो बहुत दूर के सोर्स से रिसीव की जा रही हों, उन्हें कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मीन्स वो कंसिडर की जाती हैं पैरेलल, उसमें दे आर कंसिडर्ड एज पैरेलल। ओके, और लाइक सन है हमारा, उससे जो डिस्टेंट सोर्स से जो वो लाइट हम लोग को रिसीव होती है अर्थ पर, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल रेज। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो रिप्रेजेंट की जाती है सेट ऑफ पैरेलल रेज के थ्रू। लाइक इन दिस फिगर 6.8 यू कैन सी दैट यहाँ पे खूब सारी पैरेलल रेज बनी है, और इसके थ्रू पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। When light is given off from a small source, for example a candle, the rays appear to spread out or diverge in all directions. यहाँ पे जब लाइट एक बहुत छोटे से सोर्स से निकलती है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल से, तो जो रेज हैं वो स्प्रेड होती हैं, डाइवर्ज होती हैं सारे डायरेक्शन में। सच अ बीम इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वही बीम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसमें यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, फिगर 6.9 ये वाला। इसमें एक मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा ये सोर्स है, जो सोर्स लाइट जहाँ से निकल रही है वो एक कैंडल है, ठीक है, और उससे रेज जो है वो स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है सारे डायरेक्शंस में, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यही है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, this para. Convergent beam of light, when the light rays from a nearby large source come close to meet or converge at a single point, is called a convergent beam of light. जब लाइट रेज किसी बहुत पास ही के बहुत बड़े सोर्स से निकलती हैं
और एक साथ मिलती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तब उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे डाइवर्जन और कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये है हमारा, जो ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, इसमें एक सोर्स, एक बहुत बड़े सोर्स से, पास के किसी सोर्स से निकलती हैं लाइट रेज और एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं। ओके, एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं तब उन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, एंड डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक सोर्स से, सॉरी फॉर द नॉइज, एक सोर्स से वो लाइट निकलती हैं और डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन कन्वर्जन में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं। ओके, नाउ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दिस पैराग्राफ। Light travels in straight lines as long as it is traveling in the same medium. लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जितने भी दूर तक वो जा सके एक सेम मीडियम में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। pronounce it rectilinear propagation of light. If an opaque object is placed in the path of light, अगर कोई opaque object place कर दिया जाता है इसके path of light में, तो जो light है वो block हो जाती है। The light gets blocked. If light could travel in a curved path, अगर light travel कर सकती है curved path में, तो it would find a path around the object and continue to travel. तब वो एक path ढूंढ सकेगी around the object और फिर कंटिन्यू कर देगी ट्रैवल करना। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ये होता है नहीं है। यू मे नॉट हैव सीन अ स्ट्रीक ऑफ लाइट कमिंग इन अ डार्क रूम थ्रू सम ओपनिंग इन अ विंडो और डोर। तुमने शायद नहीं देखा होगा लाइट को आते हुए एक डार्क रूम में किसी छोटी सी ओपनिंग, जैसे विंडो या डोर में कोई छोटी सी ओपनिंग से आते हुए। द पाथ ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी इन अ स्ट्रेट पाथ। जो पाथ है लाइट का वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में आता है। इन द सेम वे लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इन द डार्क और बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रोजेक्टर इन अ सिनेमा हॉल ऑल्सो शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो लाइट टॉर्च से आती है एक डार्क रूम में, या तो किसी कोई बीम किरण ऑफ लाइट निकलती है किसी प्रोजेक्टर से एक सिनेमा हॉल में, ये सब शो क्या करता है, ये शो करता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। सो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं अपने घर में। बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, at your home you can do, it's very easy. Now application of rectilinear propagation of light. I am reading and explaining this para. Okay, so the property of rectilinear propagation of light has many applications in our day to day life. ये जो property है rectilinear propagation की has many applications हमारे day to day life में। Now the first application, shadows form because of rectilinear propagation of light. जो shadows हैं वो form होती हैं because of rectilinear propagation of light. Second, day and night occur because of the fact that light travels only in straight line. जो day और night होते हैं वो क्यों occur करते हैं, इसलिए because of the fact that light travels in straight lines. Eclipses occur due to rectilinear propagation of light. Eclipses means जो हमारे ग्रहण होते हैं लाइक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऑल दैट, वो क्यों occur होते हैं, ड्यू टू rectilinear propagation of light. A pinhole camera works on the principle of rectilinear propagation of light. और जो pinhole कैमरा होता है वो वर्क करता है प्रिंसिपल पर rectilinear propagation of light के। A pinhole camera is a simple device used to take photographs of stationary objects.
मीन्स एक पिन होल कैमरा एक सिंपल डिवाइस है जो फोटोग्राफ्स ले सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ये नहीं है कि कोई आपकी बुक पेंसिल और ये सब, ये नहीं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन फिजिक्स मीन्स जो चीज़ें हिल ना रही हों, एक जगह हों। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। सो ये पिन होल कैमरा एक सिंपल डिवाइस है जो फोटोग्राफ्स ले सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ वर्किंग ऑफ अ पिन होल कैमरा, दिस पैराग्राफ। Place a lighted candle in AB in front of the pinhole edge or the camera. एक lighted candle place करो AB में in front of the pinhole edge कैमरे में. Rays from the flame will travel in all directions. Rays जो flame से हैं वो travel करेंगी सारे directions में. A ray starting from A travels along AH. एक ray जो start कर रही है travel करना A, वो ट्रैवल करेगी अलॉन्ग AH, पासेस थ्रू द पिन होल H, और पास होती है वो H से एंड फॉल्स ऑन द ग्रीस्ड पेपर स्क्रीन एट पॉइंट A. ओके, सिमिलरली अनदर रे स्टार्टिंग फ्रॉम B ट्रैवल्स अलॉन्ग BH. जो B से ट्रैवल कर रही है रे वो स्टार्ट करेगी BH के साथ एंड पासेस थ्रू द पिन होल H एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट B. ओके, और फिर पास करेगी पिन होल जो H है उससे और फॉल हो जाएगी स्क्रीन पे एट पॉइंट B. Thus all the rays starting from between points A and B of the candle will pass through pinhole, और जितनी भी रेज होंगी वो पिनहोल H से पास करेंगी एंड फॉल ऑन द स्क्रीन बिटवीन पॉइंट्स A1 एंड B1, और फॉल करेंगी स्क्रीन पर बिटवीन द पॉइंट्स A1 एंड B1. टुगेदर दीज पॉइंट्स मेक अप द इमेज, और ये पॉइंट्स बना देंगे इमेज. Thus B1 A1 is the image of the object AB. तो ये जो B1 और A1 है वो इमेज है of the object AB. Now you can see that the image is inverted. Now अब हम लोग देख सकते हैं जो इमेज है वो inverted है. Inverted का क्या मतलब होता है? Inverted का मतलब उल्टी है. ओके, मतलब जो इमेज उसने कैप्चर की है वो उल्टी है. Size of the image. इमेज का साइज. The size of the image form depends on the distance between the screen and the pinhole. जो साइज़ है इमेज का जो फॉर्म होगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. डिस्टेंस मतलब दूरी उस स्क्रीन और पिनहोल के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिनहोल एंड द स्क्रीन इज़ रिड्यूस्ड, अगर जो डिस्टेंस है पिनहोल और स्क्रीन के बीच में वो कम कर दिया जाए तो स्क्रीन सच दैट द स्क्रीन इज़ एट X, तब वो X पे हो जाएगी एट द X इमेज B2 एंड A2. दिस वन ये हो जाएगी. ओके, इन फिगर 6.13 यू कैन सी A1. द साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, और जो साइज होगा इमेज का वो छोटा हो जाएगा. हाउएवर द इमेज विल बिकम क्लियरर एंड ब्राइटर एज लाइट गेट्स कंसंट्रेटेड ओवर स्मॉलर एरिया. यहाँ जो लेकिन यहाँ पे जो इमेज होगी वो एकदम क्लियर आ जाएगी और एकदम ब्राइटर होगी. क्यों? एज द लाइट ब्राइटर बहुत इसलिए होगी और क्लियर इसलिए होगी क्योंकि जो लाइट है वो कंसनट्रेट इट विल बी कंसनट्रेटेड ओवर अ स्मॉलर एरिया. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड द स्क्रीन इज़ इंक्रीज, अगर जो डिस्टेंस है पिन होल और स्क्रीन के बीच में उसको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तब जब उसे बढ़ा दिया जाएगा सच दैट द स्क्रीन इज़ नाउ एट वाई, तब स्क्रीन वाई पे हो जाएगी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वाई लिखा है बी वाला. ओके, द साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, और जो साइज़ होगा इमेज का वो बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. हाउएवर द इमेज विल बिकम ब्लर्ड, लेकिन जो इमेज होगी वो ब्लर हो जाएगी एंड इट विल बी लेस ब्राइट, और वो लेस ब्राइट भी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो द लाइट स्प्रेड्स ओवर अ लार्जर एरिया, क्योंकि इस टाइम पर जब उसका इंक्रीज कर दिया जाएगा डिस्टेंस, देन जो लाइट होगी वो स्प्रेड होगी एक लार्जर एरिया में, जिसकी वजह से जो इमेज है वो लेस ब्राइट हो जाएगी और ब्लर हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट दिस वन, नेचर ऑफ द इमेज. The nature of the image.
द इमेज इज़ रियल, जो इमेज है वो रियल है, दैट इज़ इट इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म हुई है एक स्क्रीन पर एंड इन्वर्टेड और उल्टी है। द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स इमेज सच्ची है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है। ओके, let's read this box also. The size of the image will also depend on the distance between the object and the pinhole. और जो साइज़ है इमेज का वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो एक चीज़ और है जिस पर वो डिपेंड करता है। वो क्या है? वो ये है कि जो वो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट और पिनहोल के बीच में, उस पर भी जो साइज़ है इमेज का वो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ देयर इज़ द चेक योर प्रोग्रेस in this. Let's do this now. Write true or false, correct the false statements. यहाँ पे हम लोग को true or false लिखना है और correct करना है false statements को. So in this the first one is the moon is a luminous body. It's wrong. आप यहाँ पे लिख दीजिए false और यहाँ पे जो moon है उसको sun कर लीजिए. Okay. Now this next one, an opaque object does not allow any light to pass through it. It's true. Light from the sun is a convergent beam. False. Light sun से convergent beam नहीं है. It's the parallel beam. आप convergent को underline कीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए parallel और false answer है. Fourth one, rays of light can bend in any direction. rays जो है light की वो क्या bend हो सकती है किसी भी direction में? True or false? जो रेज हैं लाइट की वो बेंड नहीं हो सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में. वी ऑल नो दैट रेज ऑफ लाइट कैन मूव स्ट्रेट ओनली. ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉल्स और बेंड को अंडरलाइन करके लिख दीजिए मूव और एनी को अंडरलाइन करके लिख दीजिए स्ट्रेट और डायरेक्शन के बाद लिख दीजिए फॉल्स ओनली. ओके, डायरेक्शन के बाद लिख दीजिए ओनली. तो सेंटेंस क्या फॉर्म होगा? रेज ऑफ लाइट कैन मूव स्ट्रेट ओनली और आंसर है फॉल्स. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिनहोल कैमरा इज रियल एंड इन्वर्टेड. ट्रू. ओके, नाउ प्लीज ओपन पेज नंबर 72 everyone, and now the topic is shadow of chapter light. So what is a shadow? Let's read it. When an opaque object is placed between a source of light and a screen, जब एक opaque object place किया जाता है एक सोर्स ऑफ लाइट और एक स्क्रीन के बीच में, इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, जो ब्लॉक कर देता है पाथ ऑफ लाइट, फॉर्मिंग अ डार्क एरिया ऑन द स्क्रीन. डार्क एरिया फॉर्म करते हुए एक स्क्रीन पर. जब ये जो जो ये शैडो है, मतलब जब पाथ ब्लॉक हो जाता है लाइट का तो एक डार्क एरिया फॉर्म करती है स्क्रीन पर. दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड द शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. और ये जो डार्क एरिया है वो कहलाता है शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो वी मस्ट हैव, फॉर्मेशन के लिए शैडो को फॉर्म होने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो वी मस्ट हैव, हमें ये होना चाहिए अ सोर्स ऑफ लाइट. एक सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ऑब्स्ट्रैक्ट द पाथ ऑफ लाइट, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू ऑब्स्ट्रैक्ट द पाथ ऑफ लाइट. ओके, और एक ओपेक स्क्रीन होनी चाहिए. एक आप कोई कार्डबोर्ड ले लीजिए, चाहे वुड ले लीजिए, टू ऑब्टेन द शैडो ऑब्टेन करने के लिए. Now let's understand the characteristics of a shadow. So the first one, a shadow is always a dark area. एक shadow हमेशा एक dark area होता है. It does not show the color of the object. ये show नहीं करता है कोई color object का. Take objects of different colors. आप different color के objects ले लीजिए and observe their shadows on wall. और wall पे उनके shadows देखिए. You will see that no matter what the color of the object is, the shadow is always black. मीन्स आप देखेंगे कि वहाँ पे उससे ये मतलब नहीं हो रहा है कि यहाँ पे क्या कलर होना चाहिए ऑब्जेक्ट का. यहाँ पे बस जो शैडो है वो हमेशा ब्लैक शो हो रही है और सम पोर्शंस में भी ग्रे, और कुछ पोर्शंस ग्रे भी हो सकते हैं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, अ शैडो मे और मे नॉट लुक लाइक द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शैडो दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है उस एक्चुअल शेप में ऑब्जेक्ट के. लाइक एक बॉक्स आपने लिया, तो अब अगर आप उसका शैडो दिखा रहे हैं तो आपने किस टाइप से उसका वो पकड़ा हुआ है, अपना लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट
जिस मीन्स वो डिपेंड उस पर नहीं करता। मीन्स ये नहीं है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एक्चुअल शेप है उस ऑब्जेक्ट का वो बहुत बार नहीं दिखता है। ओके, टेक अ टॉय टेडी बियर, एक टॉय टेडी बियर ले लीजिए, और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इरेगुलर शेप, एक इरेगुलर शेप वाला कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। होल्डिंग इट अगेंस्ट अ लाइट सोर्स, और उसको लाइट सोर्स के अगेंस्ट उसको होल्ड पकड़े रहिए। ऑब्जर्व द शेप ऑफ इट शैडो ऑन द वॉल, और उसका जो शेप है वो शैडो उसका जो है वो उसको देखिए वॉल पर। रोटेट द ऑब्जेक्ट और द लाइट सोर्स इन डिफरेंट वेज। अब आप ऑब्जेक्ट को हिलाइए या लाइट को हिलाइए डिफरेंट वेज में, तब देन यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द शैडो कीप्स चेंजिंग। तब आपको ऑब्जर्व होगा कि ये जो शेप है शैडो का वो चेंज होता रहता है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द साइज ऑफ अ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन। जो साइज़ है शैडो का वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो सोर्स है लाइट का उसके एंड स्क्रीन के बीच में, जो दूरी है सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, उस पर जो साइज़ है शैडो का वो डिपेंड करता है। When you bring an opaque object closer to the source of light, you will see that the size of the shadow on the screen increases. जब आप किसी opaque object को पास लाएंगे सोर्स ऑफ लाइट के, तब आप देखेंगे कि जो शैडो स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है वो बड़ी होगी। Okay, when you bring the object closer to the screen, you will see that the size of the shadow decreases. जब आप उसको पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि जो साइज है शैडो का वो डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। The shadow becomes darker with sharp edges at the object as the object moves closer to the screen. जो शैडो डार्कर होती जाती है विथ शार्प एजेस जब जो ऑब्जेक्ट है वो पास लाया जाता है, क्लोज़र लाया जाता है स्क्रीन के। When the object moves closer to the source of light, the shadow turns grayish and edges becomes blurred. और जब ऑब्जेक्ट को क्लोज़र किया जाता है सोर्स ऑफ लाइट के, तब जो शैडो है वो थोड़ी ग्रेइश टाइप की हो जाती है, थोड़ा थोड़ा साइड में ग्रेइश हो जाता है, एंड जो एजेस हैं वो ब्लर हो जाते हैं। ओके, एज यू सी इन द फिगर 6.17. Okay, in this whatever I have explained is shown with the help of a figure. Now let's read the next page and understand it. The fourth characteristic, a shadow can only be formed on a screen. एक shadow जो है वो सिर्फ एक screen पर form हो सकती है। Hold an object against an open window behind which there is no object for a considerable distance. एक object को पकड़िए, चाहे रख दीजिए कहीं ओपन विंडो के सामने, बिहाइंड विच देर इज़ नो ऑब्जेक्ट फॉर अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो शैडो फॉर्म होने, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसके पीछे, सिर्फ खुला हो। फ्लैश अ बीम ऑफ लाइट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और उसके अब जो फ्लैश करिए मीन्स उसके सामने फ्लैश करिए बीम ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट के सामने। डू यू ऑब्जर्व एनी शैडो इन द एयर, क्या आपको कोई शैडो दिख रही है एयर में, एज इन द फिगर यू कैन सी। ओके, नो, यहाँ से हम लोग को कोई शैडो दिख नहीं रही है यहाँ पे। ओके, दिस शोज दैट अ शैडो कैन ओनली बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ये शो करता है कि जो शैडो है वो सिर्फ फॉर्म हो सकती है एक स्क्रीन पर। द स्क्रीन शुड नॉट बी प्लेस टू फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो स्क्रीन है वो प्लेस नहीं की जानी चाहिए बहुत दूर ऑब्जेक्ट से। Any flat opaque object such as a cardboard sheet, a wall or even the ground can act as a screen. कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट जैसे कार्डबोर्ड शीट है, वॉल है, इवन द ग्राउंड, जो हमारा ग्राउंड है ज़मीन है, वो भी एक्ट कर सकता है एक स्क्रीन के तौर पर। Now umbra and penumbra and all the next things we will discuss in the next part, means part 3, because this chapter is something lengthy, so many parts are there and the parts will be uploaded very very soon. ओके, जैसे ही वीडियो आएगी उसी के बाद थोड़ा टाइम बाद आपको दूसरा थर्ड पार्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, कमेंट ऑन इट। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।